भले ही उसका वजन 10 ग्राम हो, लेकिन पत्थर की एक नाव है जो पानी में तैरती है, ये डूबती नहीं है। दरअसल इसमें भगवान श्री राम, माता सीता भी सवार हैं और इसका वजन 5 किलो है। और फिर ये नाव नहीं डूबती, क्या है ये पूरी कहानी, जैसा कि सवाल सुमित ने किया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये नाव पत्थर से बनी हुई, लेकिन पानी में डूबती नहीं है। इसका वजन करीब 5 किलो बताया जा रहा है। इस नाव में श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण विराजमान हैं और केवट नाव को चला रहा है। नाव को शिल्पकार दीपक विश्वकर्मा ने बनाया है। करीब 40 दिन दीपक विश्वकर्मा की टीम को इसे बनाने में लगे हैं। दीपक विश्वकर्मा ने बताया कि नाव को बनाने के लिए 50 किलो वजन का पत्थर लिया था और फिर इसको तराशा गया। दीपक समेत 3 कारीगरों ने करीब 40 दिनों तक लगातार काम किया, जिसके बाद त्रेता युग के केवट संवाद में इसको तब्दील किया गया। संकट काल था जब राम जी को पहली बार कहा गया कि आप को वनवास जाना, और पहला जब साधन होता करता तो पहला साधन उन्हें नाव का प्राप्त किया। और उस नाव के साधन में हमने उनको पहले उनकी जो दुख पीड़ा थी घर छोड़ने के बाद, वो दुख पीड़ा को उन्होंने अपनी नाव पर बैठ के जाके नैया पार की है। और केवट देखो, केवट जी का क्या रूप है कि भगवान राम जी लक्ष्मण सीता जी को बिठाल के हृदय से खुशी से जा रहे हैं, तो वो चीज़ दर्शाने की हमने कोशिश की है। कला के साथ इस नाव को बनाने में विज्ञान और तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। अब इस नाव को देखने के लिए लोग भी पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि न सिर्फ ग्वालियर देश के लिए सौभाग्य की सौगात है, लोग चाहते हैं कि इस नाव को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सरयू में चलाना चाहिए। बहुत अच्छी नाव बनाई है हमारे दीपक विश्वकर्मा ने, जो कि एक अद्भुत चीज है और ये काम आसानी से नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें। ये गौरव की विषय इसलिए है कि आज जो हमारे भारत के अंदर रामलला जी का जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसको देखते हुए और इसको देखते हुए ये ग्वालियर में जो चीज़ है ये भी कोई कम नहीं है, अपने आप में एक विभूति की तरह से इसको हम मानते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दौरान दीपक विश्वकर्मा की बनाई ये नाव ग्वालियर में डिस्प्ले के लिए रखी जाएगी। ये नाव भगवान राम के जीवन के त्याग, तपस्या की कहानी बयां करेगी। न्यूज़ 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट।